I'm Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the transport of food and other substance in the plants as well as difference between the xylem and phloem. Today I discuss about the transportations in animals. है ना, जो भी मटेरियल्स होते हैं या जो भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, है ना, वाटर है, वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल्स में, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना कुछ देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो अब आपको सबसे पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में ये समझाना चाहता हूँ बेटे कि जो ट्रांसपोर्टेशन आप देख रहे हो एनिमल्स में, तो वो ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है बेटे? मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। तो आपके जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरीके के एनिमल्स होते हैं। एक होते हैं आपके सिंपल एनिमल्स, एक एनिमल्स होते हैं आपके या सिंपल कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और एक दूसरे जो होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आपके ह्यूमंस है ना, आपके जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, वो आ जाते हैं। बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बेटे आपके सबसे पहले मैं बात करता हूँ, है ना, ट्रांसपोर्टेशन इन, है ना, सिंपल ऑर्गेनिज्म, है ना। सिंपल ऑर्गेनिज्म में किस तरह से बेटे ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का, वो पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दिस इज आल्सो नोन एज द सिंपल ऑर्गेनिज्म इन विच द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड थ्रू द डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, सब्सटेंस जो होता है या जो भी आपका मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो इनमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्या होती है बेटे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या हो रहा है बेटे? आपका है ना, ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो आपके किसके थ्रू हो रहा है बेटा? बेसिक डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बेसिक डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। तो आप लिख सकते हो इन अ वेरी सिंपल एनिमल्स, इसमें लिखिएगा बेटा इन अ वेरी सिंपल एनिमल, इन अ वेरी सिंपल एनिमल्स, है ना, इन अ वेरी सिंपल एनिमल्स materials are transported through materials are transported through transported आपको पूरा दिख रहा है ना, ट्रांसपोर्टेड थ्रू डिफ्यूज़न। किसके थ्रू होता है बेटा? डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। अब डिफ्यूज़न समझ लेते हैं, डिफ्यूज़न आखिर डिफ्यूज़न कैसा प्रोसेस है, ये डिफ्यूज़न आखिर प्रोसेस होता कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा डिफ्यूज़न, आप इस तरह से समझिएगा कि मान लीजिए मैं आपको एक क्लोज कंटेनर लेके दिखा रहा हूँ। एक क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया है, बट इसमें क्या बीच बीच में पोर्स हैं, ठीक है। या मैंने एक ऐसी मेम्ब्रेन लगा रखी है जिसमें आपके सॉल्यूट के पार्टिकल और आपके जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं बोथ आर क्या कर सकते हैं, अलाउ होते हैं, दोनों ही पार्टिकल एक दूसरे में मिल सकते हैं। तो ये क्या है बेटा? आपकी मेम्ब्रेन है ना, ये क्या आपकी मेम्ब्रेन है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन आपकी सिंपल मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन है? सिंपल मेम्ब्रेन है। अब सिंपल मेम्ब्रेन में क्या होता है बेटे? जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं एज वेल एज सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, दोनों का जो मूवमेंट होता है वो अलाउ होता है। दोनों का मूवमेंट क्या होता है बेटा? अलाउ होता है। मतलब इसमें से सॉल्यूट के पार्टिकल भी मूव कर सकते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी मूव कर सकते हैं। तो होता ही किस वजह से? डिफ्यूज़न क्या प्रोसेस होता है, और इसके बीच में जो बिहाइंड फोर्सेस काम होते हैं वो कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं। तो इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है या कह सकते हैं बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो क्या होता है बेटा? प्रेशर डिफरेंस। क्या होता है बेटा? प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस की अगर बात करें तो याद रखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई सोल्यूशन, यहाँ पर भी एक सोल्यूशन है, यहाँ पर भी एक सोल्यूशन है। अब मान लीजिए इस सोल्यूशन का जो प्रेशर है वो मैंने मान लिया P1 है, इस सोल्यूशन का प्रेशर P2 है।
तो आप मान लीजिए अगर P1 का प्रेशर ज़्यादा है P2 से, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे, P1 से लेकर P2 तक मूव करेंगे और तब तक मूव करते रहेंगे जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन। इसमें इसके सॉल्यूट के पार्टिकल जो होंगे, इसके सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाएंगे, इनके सॉल्वेंट के पार्टिकल इनके सॉल्वेंट के पार्टिकल आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। ये तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह डिफ्यूज़न होता है। तो डिफ्यूज़न में क्या होता है बेटा, जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो प्रेशर डिफरेंस होता है। जहाँ पर प्रेशर में डिफरेंस होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, डिफ्यूज़न पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे में आपस में मिक्सअप हो जाते हैं टोटली। ठीक है। और एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जस्ट लाइक आप कमरे में अगर परफ्यूम को अगर छिड़को तो पूरी जो उसकी खुशबू होती है, जो उसकी एरोमा होती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। ये भी एक प्रोसेस है, किसका बेटा, डिफ्यूज़न का प्रोसेस है। तो जितने भी मेरे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे जितने भी मेरे सिंपल एनिमल्स होते हैं, उन सब में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का, वो किसके थ्रू होता है बेटा, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अमीबा ले लिया, ये अमीबा है आपका। ठीक है। ठीक है। अब अमीबा में क्या होगा, आप देखा होगा कि एक वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स में क्या होता है, जैसे अगर ये फूड को मतलब आपने इसका डाइजेशन तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर रखा था कि क्या करता है, फूड को कैप्चर कर लेता है, फिर उसको क्या कर देता है, डिफ्यूज़ कर देता है, इसमें डिफ्यूजन पार्टिसिपेट करता है ताकि वो जो वेस्ट मटेरियल है वापस बॉडी से बाहर चला जाए। तो उसमें भी आप देखते हो डिफ्यूजन जैसे पार्टिसिपेट करता है ना, फूड को इनटेक में और आउटटेक में। तो बाहर निकालने में और अंदर लेने में जो भी प्रोसेस काम करता है वो डिफ्यूज़न होता है। सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो भी इसमें मटेरियल्स या जो भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्टेशन की, यहाँ से वहाँ तक मूव कराने की, तो वो किसके थ्रू होता है बेटा, सिंपल सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, क्योंकि आपको मैं यहाँ बता रहा था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन सिंपल एनिमल्स में क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन पार्टिसिपेट टेक प्लेस होता है, जिसमें मटेरियल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन के थ्रू। और डिफ्यूजन कब होता है, जहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होता है। ठीक है बेटे। अब बात करते हैं हम अपने कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो ज़रा समझिएगा। तो जो आपके इन, मैं बोल सकता हूँ, इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देयर इज़ अ स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू कैरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, फूड एंड वेरियस अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आपको मैंने ये बताया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं इनके पास क्या होता है, एक इनके पास अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। इनके पास क्या होता है, एक अपना खुद का क्या होता है बेटा, इनके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। तो इनके पास क्या होता है, सेल्फ है ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है। जिसमें ये क्या किसको किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, कौन कौन से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो पहला मटेरियल इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है ना। तीसरा न्यूट्रिएंट्स जो भी है ना, न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होता है सेल्स को, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। साथ ही साथ आपका जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो फूड से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला है, जो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, आपके एक इसका जो सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके थ्रू होता है। ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा वो भी क्या होता है बेटा, वही मटेरियल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं। साथ में जो फूड है और जो अदर सब्सटेंस है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अदर सब्सटेंस। ठीक है। अदर सब्सटेंस। तो जो अदर सब्सटेंसेस हैं ये सारे जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, फूड हो गया, अदर सब्सटेंस हो गए, दीज आर द मटेरियल्स। ये क्या है बेटे, मटेरियल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन जिनका हम लोग कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, इनका क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, तो इनमें दो प्रोसेस हो सकते हैं। पहला आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास क्या हो सकता है, या तो इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है, तो आप लिख लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम।
है ना, या तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा या इनके पास क्या होगा बेटे, दूसरा एक और सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या होता है बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम। तो इनके थ्रू ये दो ही ऐसे इनके सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के, जिसमें क्या होता है बेटा, जो सर है ना, जिसमें क्या होता है, ये जो मटेरियल्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक, है ना, इनको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है क्योंकि इनकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पर देखिए आप लोग लिखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है ये किससे मिलकर बना होता है या किससे कंसिस्ट होता है, और लिम्फोटिक जो सिस्टम होता है वो किससे कंसिस्ट होता है। तो जितना भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो इसमें आपके ब्लड होगा, वेस्कुलर सिस्टम होगा, ठीक है, इसमें ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ये बात क्लियर है, तो आप इसको भी लिख लीजिए। तो इनमें क्या किस चीज़ों से मिलकर बना होगा, तो इसमें होगा बेटा ब्लड, और दूसरा क्या होगा, वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम, इनके थ्रू क्या होता है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। उस सर्कुलेटरी सिस्टम से आप इन सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हो। तो आप बता दूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे अपने में क्या होता है, अपने में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे अपने में जो ब्लड है वो उस ब्लड जो है वो क्या करता है, ये सारे मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो जो ब्लड जिसमें फ़्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम्स होते हैं। और इसके लिए पंपिंग के लिए क्या होता है, एक हार्ट होता है। क्या होता है बेटा, एक HEART, हार्ट। ठीक है, हार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। क्या बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बेटे? ठीक है बेटे, अच्छी बात, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। तो ये बात क्लियर होगी, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसमें ब्लड होंगी, वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स भी बोल सकते हैं इसको, जो वेस्कुलर सिस्टम्स होते हैं, और हार्ट होगा। इनसे मिलकर मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है ना। तो अब यहाँ बेटे थोड़ी जगह नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, है ना। जो लिम्फोटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ना, लिम्फेटिक सिस्टम किससे मिलके बनता है बेटे, तो ये मिलके बनता है, जो ये कंसिस्ट होता है या जिससे ये मिलकर बनता है, जो लिम्फोटिक सिस्टम होता है, इनमें रहती हैं लिम्स। क्या रहती है बेटे, लिम्स रहती हैं, लिम्स वेसल्स रहती हैं, लिम्स वेसल्स रहती हैं, एंड लिम्स नोड्स रहते हैं। क्या रहते हैं, लिम्स नोड्स। इन तीनों से मिलके क्या बनता है, आपका लिम्फोटिक सिस्टम बनता है। क्या बनता है, लिम्फोटिक सिस्टम इनसे बनता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स जो हमारे कॉम्प्लेक्स जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें ये दो टाइप के आपके क्या रहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम्स रहते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, ये मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो ये गाइस इतनी बात आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अब मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि यहाँ पर पहले हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होगा, हार्ट होगा, तो इनका क्या रोल होता है, ब्लड वेसल्स का क्या रोल होता है, तो ये चीज़ें हम आपको बता देते हैं। तो आपको पता है कि जो ब्लड है, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैविंग टू मेन कंपोनेंट्स। तो बेटा जो ब्लड आपका है वो एक कनेक्टिव टिश्यूज़ है जिनमें आपके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कार्पल्स। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है उसमें काफ़ी चीज़ें, उसमें वाटर रहता है और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, है ना, नाइट्रोजनस बेस वगैरह, सॉल्ट, प्रोटीन, है ना, ग्लूकोज, ETC, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। और साथ ही साथ जो आपके ब्लड कार्पल्स हैं उसमें आपकी RBCs प्रेजेंट रहती है, या हम बोल सकते हैं इसमें जो रिस्पायरेटरी जो पिगमेंट्स होता है, क्या होता है बेटा, जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स होता है वो प्रेजेंट होता है। तो अपने में रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स कौन सा है बेटा, हीमोग्लोबिन। क्या क्या है बेटा, हीमोग्लोबिन। तो वो हमें कहाँ मिलेगा बेटा, RBCs में, यानी जो भी हमारे जो ब्लड कार्पल्स हैं उनमें वो हमें RBCs मिलेगा। उसी में हमारा रिस्पायरेटरी क्या रहता है बेटे, उसी में हमारा रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट रहता है। तो ये बात क्लियर हो गई। जो ब्लड होगा वो क्या होता है बेटा, जो ब्लड मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड वेरी सिंपल है ना, ये कह सकता हूँ कि ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज हैविंग टू मेन कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पल्स। अगर मैं बात करूँ कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा में वाटर एंड अदर जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसमें डिजॉल्व होते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एंड सो ऑन, बहुत सारे कंपाउंड जो रहते हैं उसमें मिले हुए रहते हैं। साथ ही साथ जो आपके कह सकता हूँ
कार्पल्स होती हैं उनमें आपके रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन, है ना, आरबीसीज, है ना, प्रेजेंट रहती है आपकी कार्पल्सेस में, ब्लड कार्पल्सेस में। तो बेटे आप लोगों को ब्लड के बारे में पता चल गया। देखिए मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग आसानी से लिख भी सकते हो वीडियो को रिपीट देख के भी, और मैंने बोला भी है, अगर आप लिखना चाहो तो मैं लिखवा भी देता हूँ। चलिए मैं लिखवा भी देता हूँ। तो अगर हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग ब्लड की बात कर रहे थे। तो ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड क्या है, तो सबसे पहले ब्लड है क्या, व्हाट इज़ अ ब्लड, तो आप बोल सकते हो आफ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम। क्या है बेटा, आफ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम है बेटे, ठीक है। तो ब्लड क्या है मेरा, एक फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन का एक क्या है बेटा, मीडियम है। फ्लूइड का मतलब जो फ्लो हो सके, वो क्या होता है बेटे, हमारे फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। तो मैंने अभी बताया था ब्लड, आप लिख सकते हो ब्लड इज अ लिक्विड connective tissues having two main components, ठीक है। पहला कंपोनेंट्स क्या है बेटे, पहला कंपोनेंट्स आपका प्लाज्मा, क्या है बेटे, प्लाज्मा। दूसरा क्या है बेटा आपका ब्लड कॉर्पस, ठीक है। तो ये आपके दो मेन जो हैं कंपोनेंट्स होते हैं। अब प्लाज्मा में क्या होता है बेटा, वाटर होता है, साथ में अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या अदर सब्सटेंस बोल सकते हैं। अदर सब्सटेंस जो होते हैं वो डिज़ोल्व रहते हैं। अदर सब्सटेंस में क्या हो सकता है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है, ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज होता है, और साथ ही साथ क्या होता है इसमें, नाइट्रोजनस बेसिस भी होते हैं, है ना, नाइट्रोजनस कंपाउंड बोलते ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, ब्लड में, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। अब ब्लड कार्पल्स की बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट रहता है बेटा, इसमें आपका पिगमेंट्स प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स। तो आप बोल सकते हो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स, है ना, इसमें रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट रहता है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स अपने में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन, क्या रहता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। क्लियर है अपने में, तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको हार्ट के बारे में बताऊंगा, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, है ना, चैम्बर्स, हार्ट के चैम्बर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपका ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इस तरह, है ना, जो मैंने बताया जितना, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो आप आज के लिए इतना आप पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, है ना, पंपिंग ऑर्गन्स जो होता है हार्ट, कंट्रोल्स ऑफ हार्ट, चैम्बर्स इन द हार्ट, साथ ही साथ ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।